एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, नहीं पता कैसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करेंगे। उसके हिसाब से आपको आइडिया होगा किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस एंट्रेंस में आते हैं। तो देखिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको देखने को कभी भी नहीं मिलते, तो अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, रोज़ ऐसे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आपसे पूछा क्या जा रहा है, वो कौन सी लार्ज ब्लड वेसल है जो कि कैरी करती है ब्लड को और ले जाती है हार्ट से दूर। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल वर्ड में आपका यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे आपका वेन, आर्टरी, कैपिलरी, नर्व। अब इसमें से आपको एक राइट ऑप्शन बताना है कौन सा आपका होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने आर्टरी सोचा है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो आपका आर्टरी होगा। राइट आंसर इज द आर्टरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, वो यहाँ पर मेंबर नहीं पाया गया। तो ऑप्शंस क्या क्या है, थायमिन, रिबोफ्लेविन, फ्लोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आपके ये 4 दे रखे हैं। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा आपका आंसर सही होगा, या तो आपका थायमिन होगा, या रिबोफ्लेविन होगा, या फॉलिक एसिड होगा, या एस्कॉर्बिक एसिड होगा। तो देखिए, अगर आपने एस्कॉर्बिक एसिड सोचा है कि यहाँ पर ऑप्शन सही है, तो बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो एक मेंबर है जिसे नहीं कहा जाता वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 3। क्वेश्चन नंबर 3, फंजाई आर प्लांट्स दैट लीक। आपसे पूछा जा रहा है फंजाई आर प्लांट दैट लीक। ऑप्शंस आपके कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस के हिसाब से आपका यहाँ पर फंजाई की बात कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल। इसका आंसर सही होगा। अगर आपने क्लोरोफिल पर टिक किया है तो बिल्कुल आप सही हैं। और देखिए, आप यहाँ पर फंजाई में किसी तरीके से आप ऑक्सीजन नहीं बता सकते, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये हमेशा क्या करती हैं, अपना क्लोरोफिल यूज़ करती हैं। ठीक है, तो प्लांट दैट लेक क्लोरोफिल। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्लोरोफिल आपका डायरेक्टली ऑप्शन है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा फंजाई जो होती है ज़्यादातर ग्रीन कलर में होती हैं। क्लोरोफिल हमेशा ग्रीन कलर में हो सकता है, अदर फॉर्म में भी होता है, और अदर यहाँ पर कलर में भी होता है, रेड में भी पाया जाता है, येलो में भी पाया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ग्रीन ही होता है। तो क्लोरोफिल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है, वाट मेक ए रेप्टाइल ए रेप्टाइल। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि ऑप्शन आपके यहाँ पर दे रखे हैं कुछ इस तरीके से, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पर एक रेप्टाइल है, वो क्या बनाएगा, कौन सा रेप्टाइल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, क्या किस तरीके का वो रेप्टाइल होगा और जो नया फॉर्म होगा। ठीक है, मेक ए रेप्टाइल पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके, जैसे कि कोल्ड ब्लडेड होगा, या फिर वार्म ब्लडेड होगा, या नॉन हियरिंग होगा, या एग लेइंग होगा। किस तरीके का रेप्टाइल प्रोड्यूस होगा एक रेप्टाइल के थ्रू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका एग लेइंग ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऑप्शन आपका व्हाट मेक ए रेप्टाइल अगर आपसे पूछा जाता है तो हमेशा एग लेइंग रेप्टाइल होगा। याद रखें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, विच ब्लड वेसल हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा ब्लड वेसल है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर रखता है। जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, कैपिलरीज, आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स, और या लिम्फेटिक। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होने वाला है, वो होगा आपका कैपिलरी। ठीक है, अगर आपने कैपिलरीज सोचा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एयर बोर्न डिसीज़। ठीक है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, वो कौन सी डिसीज़ है जो कि एयर बोर्न है। ठीक, आपका यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका
मीजल्स, टाइफाइड, पिंक आई, नॉन ऑफ एबव। आंसर कौन सा होगा? मीजल्स। ठीक है, आपका मीजल्स आंसर क्या है? वो कि एयरबॉर्न डिसीज़ है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे एयरबॉर्न डिसीज़ पूछा जाता है तो मीजल्स आपका आंसर सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कभी कभी इंसान जो है कंफ्यूज हो जाता है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, आप एंट्रेंस में बैठे हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जैसे कि अभी ये पूछा है। ठीक है, जो एयरबॉर्न डिसीज़ है वो कौन सा होना चाहिए? आपको टाइफाइड दिख गया, पिंक आई दिख गया, मीजल्स है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों ने सुना भी नहीं होता है कि ये मीजल्स है क्या। तो ये एक तरीके का डिसीज़ है, ठीक है, जो कि एयरबॉर्न डिसीज़ जिसे कहा जाता है। तो हमेशा याद रखें, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा डाउट क्रिएट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या कहता है? ए येलो डस्ट अपीयर ऑन द फिंगर। एक येलो डस्ट है, अपीयर ऑन द फिंगर, फिंगर पर दिखाई देती है। वैन एवर द टच टू द मिडल ऑफ द फ्लावर। आप इसको टच करेंगे आपका मिडल ऑफ द फ्लावर तो वहाँ पर भी इसको देखा जा सकता है। दीज टिनी येलो ग्रीन, आपके ग्रीन कलर के होते हैं, येलो ग्रीन कलर के होते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस, ठीक है, प्रीशियस सब्सटेंस इन नेचर बिकॉज दे कंटेन द सीक्रेट ऑफ द प्लांट लाइफ, दैट इज़ द डस्ट कॉल्ड। उसको क्या कहेंगे? देखिए सिंपल वे है, समझ में आपको आ ही गया होगा। यहाँ पर कहना क्या जाता है, येलो डस्ट अपीयर ऑन द फिंगर, आपकी दिखाई पड़ती है, टच करते हैं मिडल ऑफ द फ्लावर में तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे से येलो ग्रेन दिखते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब ग्रेन की बात आ जाए तो पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शंस अपने यहीं से क्लियर हो जाएंगे। अगर ग्रेन की बात आ गई तो पॉलन ग्रेन होता है, और अपना येलो, ठीक है, येलो ग्रीन होता है ना, तो वो उसी तरीके से येलो ग्रीनिश होता है। थोड़ा सा आपको पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जैसा दिखता है। आपकी फिंगर पे भी टच करोगे तो उसको अच्छे से इजीली आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या होंगे? आपके ऑप्शंस में से अब बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पॉलन ग्रेन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस द फ्लूइड नोन एज बाइल। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है बाइल, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है? फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादातर आप सभी को पता है जो मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स होते हैं वो आपके लीवर के थ्रू ही, ठीक है, निकलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका लीवर होगा। तो ऑप्शन क्या है? लीवर आपका सही होगा, क्योंकि देखिए ज़्यादातर आपने देखा होगा लीवर ही प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी जूस हो, कोई भी फ्लूइड हो, हमेशा लीवर के थ्रू ही निकलते हैं। तो अपना ऑप्शन क्या है? लीवर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ ए स्टेरॉइड। आपका कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि स्टेरॉइड है? जैसे कि ऑप्शंस हैं आपके एस्ट्रोजन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। कौन सा आपका यहाँ पर सही होगा? ठीक है, ग्लूकागोन होगा, इंसुलिन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा या एस्ट्रोजन होगा। अब देखिए स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हार्मोन स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें एस्ट्रोजन क्या होता है, इसका एक नेचर होता है, वो हमेशा एस्ट्रोजन एक स्टेरॉइड की तरह काम करता है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर करते हुए हर चीज़ को चलना है। तो अभी देखेंगे अपना जो ऑप्शन है वो आपने अगर सही किया है एस्ट्रोजन, तो आप बिल्कुल सही हैं और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। रोज़ एक सुबह वीडियो आएगी, एक शाम को वीडियो आएगी। आपका पर्टिकुलर टाइम आप जो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपना क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एंजाइम एक्टिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन या फिर रिप्रोडक्शन। अब देखिए आपका लीवर है, काफ़ी सारे वर्क करता है, जैसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर भी हो गया, एंजाइम एक्टिवेशन भी हो गया और डिटॉक्सिफिकेशन भी हो गया। इसके साथ ये जो है रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन ये वाला जो है आपका राइट होगा। मतलब आपका यहाँ पर फंक्शन ऑफ लीवर एक रिप्रोडक्शन में नहीं कह सकते हैं कि उसका एक फंक्शन है रिप्रोडक्शन, ये अलग एक चीज़ है। ठीक है, अलग से एक प्रोसेस है, ये लिवर में नहीं आती। ठीक है, आपका जो लिवर है वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर और एंजाइम एक्टिवेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, रिप्रोडक्शन का काम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन अपना कहना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट।
आपका यहाँ पर पूछा है कौन सा है जो कि आपका मेन फंक्शन है लिम्फोसाइट का। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, प्रोड्यूस एंटीजन्स, प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल्स। अब यहाँ पर मेन फंक्शन पूछा है लिम्फोसाइट का, तो यहाँ पर सिंपल आप सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, आपका जो लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन होता है वो ज़्यादातर आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है 1 है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। लिम्फोसाइट हमेशा एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट जो है सही है, यानी कि ए ओनली 1 आपका यहाँ पर आंसर सही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 12 देखेंगे। अगर आपने ओनली 1 पर टिक किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, स्टेटमेंट देख लेंगे। इंसुलिन इज ए फैट स्टोर हार्मोन दैट रिलीज द पेनक्रियाज एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, इंसुलिन क्या बताया यहाँ पर, एक फैट स्टोरेज हार्मोन बताया जो कि रिलीज होता है कहाँ से, आपके पेनक्रियाज से, एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आपका क्या है, मेलाटोनिन इज ए प्रोड्यूस बाय द पाइनियल ग्लैंड इन द ब्रेन विच इज कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल। आपसे यहाँ पर बताया क्या जा रहा है, मेटाटोनिन इज ए प्रोड्यूस बाय द पाइनियल ग्लैंड। आपका मेटाटोनिन जो है यहाँ पर पाइनियल ग्लैंड से निकलता है या प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आपके ब्रेन में, जो कि आपको कंट्रोल करता है स्लीप करने में और उठने की जो यहाँ पर प्रक्रिया होती है उसको। यहाँ पर जो है आपका मेटाटोनिन पूछा गया है और आपका यहाँ पर कौन सा इंसुलिन आपसे पूछा गया है। ठीक है, मेटाटोनिन और इंसुलिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनके यह जो फंक्शंस हैं वो हैं कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो मेटाटोनिन आपसे बताया क्या है, जो कि कंट्रोल करता है स्लीप और वेकिंग को। आपका ब्रेन से ये निकलता है पेनियल ग्लैंड से, ठीक है, पाइनियल ग्लैंड से निकलता है। इंसुलिन कहाँ है, आपका फैटी स्टोरेज हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है आपके पेनक्रियाज से और आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस को यहाँ पर कंट्रोल करता हुआ दिखाई पड़ता है, रेगुलेट करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके, ओनली 1, ओनली 2 और उसके बाद में ओनली 1, 2 और नाइदर 1 और 2। तो ऑप्शन क्या होंगे आपका 1 और 2 जो है यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों काम है बिल्कुल सही बताए गए हैं। यहाँ पर इंसुलिन का काम होता है वो सही है, पेनक्रियाज से रिलीज़ किया जाता है, फैट स्टोरेज हार्मोन होता है और आपका रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मेलाटोनिन का काम होता है जो कि पाइनियल ग्लैंड से आपका निकलता है आपके ब्रेन से, विच कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, हमेशा याद रखें मेटाटोनिन और इंसुलिन ये आपके इस तरीके से फंक्शन आउट करते हैं और आपके कहाँ से रिलीज होते हैं वो भी ध्यान रखें। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पसंद आए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।